नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, आप सभी का जीवन का बलिदान मांग रही है। यह सभी चीज तो इन चीजों को तुरंत घर के बाहर फेंक दो, नहीं तो मुसीबत आती रहेंगी और आपका जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। और आप जितना भी धन कमाएंगे वह पैसा भी आपके पास टिक नहीं पाएगा। और आप फिर चाहे कितने बड़े बड़े उपाय क्यों ना करते, लेकिन आपका कोई भी उपाय काम में नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों यह चीज आपके घर में एकदम बड़ा नकारात्मक चीज डालेगी कि आपको अपने घर में ही सुख होते हुए फिर भी आप दुखी रहेंगे। और आप चाहे जितना भी काम ले, लेकिन फिर भी धन की कमी हमेशा बनी रहेगी और आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले यही जरूरी है कि आप इन सभी चीजों को पहले अपने घर के बाहर निकले, तभी आपको लाभ मिलेगा और कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर धनवान बनना चाहता है और हर किसी को यही लगता है कि उनके जीवन में परेशानी ना हो और धन अधिक हो, और इसीलिए हम बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं और फिर हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तरह तरह की चीज करते हैं और अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपने यह बात अच्छी है कि आपने अभी तक इतना धन कमाया, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं टिक रहा। किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से आपके हाथों से पैसे चल ही जाता है। अब बात फिर चाहे फिजूल खर्ची की हो, यह कैसी भी हो, आपके हाथ में एक भी रुपए नहीं टिकता और इसी कारण आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों, जीवन में जहाँ सकारात्मक शक्ति होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। और अगर हम दान करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है, और उसी प्रकार से अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका हमें फल भी मिलता है। इसीलिए दोस्तों, एक बात तो साफ साफ है बिल्कुल कि जीवन में अगर किसी का सकारात्मक पहलू है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू भी निकलेगा जरूर। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है, हम जिस मकान में कहीं समय से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ ऐसी चीज भी लाए हैं। इसके प्रभाव को हम खुद नहीं जानते, लेकिन सामान्य बात यही है कि हर वस्तु का कोई ना कोई प्रभाव भी होता है। अब वह चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। कई बार आप ही के रिश्तेदारी, आप ही के सगे संबंधी कुछ ना कुछ ऐसा लाते हैं जिसे आप अपने घर के बिल्कुल सामने रखते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता अगर इस चीज को भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहा हूँ तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है और फिर वही आर्थिक तरक्की आर्थिक तंगी बन जाएगी। फ्री है, इस दरिद्रता भी शुरू हो जाती है और इसी कारण से हमारी अच्छी खासी जिंदगी बेकार हो जाती है। हर तरफ से परेशानी ही परेशानियों और घर में हो रही रोज रोज की लड़ाई है, आपको परेशान कर देती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, लेकिन कभी कभी आप यह भी सोचते हैं कि किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया, हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, आज की है वीडियो आपके लिए हर समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कुछ ऐसी वस्तु है जो आपको मौत के जाल में डाल रही है।
और यही वस्तुएं आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। और दोस्तों, हमने आपको यह भी बताया था कि हर चीज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, आखिर वह चीज है क्या जिस कारण आपके जीवन में इतनी जल्दी समस्याएं आ रही है और आपने इतने बड़े बड़े उपाय कर ली, लेकिन फिर भी आपको प्रभाव कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे इंसानों को कहीं भी सफलता भी नहीं मिलती, उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आती ही रहती है। और सबसे बड़ा कारण यही होता है कि परेशानियों को कारण हमें खुद समझ में नहीं आता। अब हम आपको आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आप छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन आदतों को ठीक करना होगा, जैसे कि आपको इधर उधर कोई भी चीज ऐसी नहीं रख देनी है। अपने घर में कोई भी चीज जलते हैं अपने ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। और आपकी यह आदत तो बहुत अधिक बुरी है कि आप हर जगह जाते हैं तो सबसे पहले थूकने लगते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो इधर उधर ठोकते रहते हैं, इसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। और दोस्तों, उल्लू की तो ऐसी आदत बहुत है जो बहुत अधिक सुपारी और गुटखे का सेवन करते इन लोगों की आदत होती है कि हर जगह केवल धूप नहीं इनका काम होता है। तो दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपने अभी के अभी इस आदत को नहीं बदला तो हम आपको बता दें कि यह आपकी दिवाली बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी और यह आर्थिक और मानसिक दोनों स्थिति पर डालेगी। इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में चीजों को बहुत अधिक संभाल कर सकते हैं, और अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आप भी बहुत अधिक पछतावा करेंगे। तो दोस्तों, में कुछ इस प्रकार है कि आपके घर में जूते चप्पल नहीं फैलाने हैं और कहीं भी कूड़ा कौन है नहीं फेंकना है, और अपने घर में कहीं भी इधर उधर बाल नहीं फेंकने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चीजों को इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें फिर खुद होश नहीं रहता कि उनकी चीज कहाँ रखी हुई है। एक आदत यह भी बहुत बुरी है कि कुछ महिलाएं हैं जो खाना खाने के बाद घर के बर्तन भी ऐसे ही रख देती है और बहुत समय बाद धोती है। तो दोस्तों, ऐसे घर में भी कभी भी बरकत नहीं होती, हमेशा परेशानियां और हानि और दुख समस्याएं आती ही रहती है। और यह गलती है आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो सकती है। तेरे दोस्तों, अब आपको उसे चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको तुरंत अपने घर से निकाल देना है। और दोस्तों, कुछ चीज ऐसी भी होती है जो आपके लिए देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह आपकी बहुत ज्यादा प्रिय होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज आपके घर में दरिद्रता और परेशानियां ला रही है। और दोस्तों, आपको बता दे, जो ताले होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बंद ताले होते हैं या फिर खराब तले होते हैं, तो अगर वह ज्यादा ही खराब हो तो उससे हमारी किस्मत में भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है। आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा ताला पड़ा आवश्यक है जो बहुत पुराना है और खराब हो चुका है और उसके ऊपर बहुत अधिक जंग लग चुकी है। तो अब समय आ चुका है उन सभी
तालों को बाहर करने का जो बेकार हो चुके हैं। और दोस्तों, यही वह समय है, अगर आप हमारी बात को मान लेते हैं और यह सब चीज अगर आप अभी से घर से बाहर निकाल देते हैं, तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी चले जाएंगे। लेकिन कहीं आप भी है सो रहे हो कि एक ताला हमारे जीवन में कहां से परेशानी ला सकता है, तो यह सबसे बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में इस बादल आ रही है और आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। और दोस्त, आपको अपने घर में किसी भी प्रकार के कोई भी कांटेदार पौधे नहीं रखनी चाहिए, या फिर किसी पौधे में दूध जैसा पदार्थ निकलता हूँ तो ऐसी चीजों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ऐसी पौधे घर के अंदर लगाना चाहते हैं, पर दोस्तों कई बार जो आपकी दुश्मन होते हैं, बहाने बहुत होका सहारा लेकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं और यही से आपके घर में बर्बादी और नकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ज्यादातर यह पौधे नुकसान तो नहीं देते, लेकिन फायदा भी कहीं भी नहीं देते। कुछ चीज होती है जो आपको देखने में बहुत अधिक सुंदर लगती है और आपका दिल मोह लेती है, लेकिन यही चीज आपके जीवन में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। और यही चीज जो होती है, यह नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और दोस्तों, जो कोटेदार पौधे होते हैं, उन सभी पौधों का संबंध सीधा राहु और केतु से होता है, तो वहीं से आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन सभी चीजों से बचाना है, तो आप कभी भी कांटेदार पौधा अपने घर में नहीं लाना है और अपनी घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी पौधों को नहीं रखता है। और दोस्तों, यह बहुत बड़ा नकारात्मक चीज होती है। और दोस्त, एक बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारे घर में अगर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं यहीं से हमारे जीवन में बर्बादी आना और नकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना अधिक वास्तुशास्त्र का पालन करें और कोई भी गलत चीज अपने घर में डाला है और नहीं कुछ ऐसी गलत हरकतें ना करें जिससे आपके घर भी ना करें, तो ऊर्जा खिंची चली आए। और दोस्तों, घर में जो भी चीज है, उन्हें ही अगर वास्तु के हिसाब से रखा जाए, तो भी आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा और जीवन में समस्याएं नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो भी कार्य करें, बहुत शांति से कार्य करें और भगवान का नाम लेकर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज की कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।